गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जितनी कड़ी मेहनत करोगे भाग आप पर उतना ही मेहरबान होगा। तो फ्रेंड्स चलिए 22 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार कौन संभालेंगे? फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, 20 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कानूनों और न्याय मंत्रालय के माध्यम से एक अधिसूचना जारी कर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, यह निर्णय मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की सेवानिवृत्ति के बाद लिया गया है। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार की गई, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार की कानूनी विशेषज्ञता और ईमानदारी को विशेष रूप से रेखांकित किया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर किस रॉकेट का छठा सफल परीक्षण किया? फ्रेंड्स, स्टारशिप का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का छठा टेस्ट हुआ है और ये दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को 20 नवंबर की सुबह 3:30 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया है और ये स्टारशिप का छठा टेस्ट था। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्टारशिप जब पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर ऊपर था तब इसकी रफ्तार जो है 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब थी और इसका जो टेम्परेचर था फ्रेंड्स 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्टारशिप का जो पांचवा स्टेज 13 अक्टूबर को किया गया था। पांचवा टेस्ट जो है 13 अक्टूबर को किया गया था और इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। फ्रेंड्स, मैकेजिला दो मेटल आर्म है जो चॉप स्टिक्स की तरह दिखाई देते हैं। वही स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर के कंट्रोल लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप ने जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री की तब इसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और टेम्परेचर था फ्रेंड्स 1430 अंश सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं जबकि सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन है। फ्रेंड्स, स्टारशिप फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट और स्टारशिप सिस्टम का सेकेंड स्टेज है। व्हीकल में इंटीग्रेट पेलोड सेक्शन है और ये चालक दल और कार्गो को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और इससे आगे ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिससे 1 घंटे या फिर उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है। फ्रेंड्स, सुपर हेवी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, सुपर हेवी रॉकेट जो है स्टारशिप लॉन्च सिस्टम का फर्स्ट स्टेज या बूस्टर है। ये फुली रियूजेबल है और पृथ्वी की वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लॉन्च साइट पर लैंड कर सकता है। ये 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है जो सब फुल लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, रैप्टर इंजन की बात करें तो स्टारशिप 6 इंजन से पावर्ड है, जिसमें 3 रैप्टर इंजन और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन लगे हैं। इन्हें स्पेस के वैल्यूम में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है और वही सुपर हैवी 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है। इसमें 13 सेंटर है और बाकी 20 बूस्टर एव्ड एंड के पेरीमीटर के आसपास है। फ्रेंड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेस्ट हुआ था ये फ्रेंड्स 16 नवंबर रात्रि में और ये कहां से हुआ था फ्रेंड्स? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से हुआ था और ये जो मिसाइल है फ्रेंड्स डीआरडीओ द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो स्पीड है फ्रेंड्स मैक 5 यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम। इसकी रेंज है फ्रेंड्स 1500 किलोमीटर से अधिक और इसकी जो क्षमता है गतिशील समुद्री लक्ष्य और स्थिर भूमि लक्ष्य दोनों को मार सकता है। धनुष मिसाइल की बात करें तो धनुष मिसाइल को डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसे डीआरडीओ ने नौसेना के लिए विकसित किया है। इसकी विशेषता है इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। यह 350 किलोमीटर तक की दूरी तक जा सकती है और यह लगभग 500 किलोमीटर तक के हथियारों को ढोने में सक्षम है। फ्रेंड्स, अग्नि-1 जो अग्नि-1 मिसाइल है 1999 में काम होने की शुरुआत हो गई थी, पर इस पर जो परीक्षण हुआ था वह साल 2002 में किया गया था। यह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो वजन होता है फ्रेंड्स 1200 किलोमीटर है और इसकी लंबाई जो 15 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर की है। इसकी रेंज लगभग 900 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक की है। फ्रेंड्स, अग्नि-2 मिसाइल ये 2009 में इसका 2 बार परीक्षण किया गया था, पर दोनों बार ही असफल हो गया था। इसके बाद जब साल 2010 में इसका परीक्षण किया गया था तो यह सफल रहा। यह एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक हमला कर सकती है और ये मिसाइल तकरीबन 1 टन तक का लोड ले जाने की कैपेसिटी रखती है और इसकी रेंज जो है 200 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की है और यह बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और यह नेविगेशन सिस्टम से लैस है।
फ्रेंड्स अग्नि 3 मिसाइल जो है पहली टेस्टिंग साल 2006 में की गई थी और यह जमीन से जमीन पर हमला करने वाली बहुत ही खतरनाक मिसाइल है और ये एडवांस कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये जो मिसाइल है इसकी लंबाई 17 मीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 2 मीटर है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की है और ये 1.5 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। फ्रेंड्स अग्नि 4 मिसाइल जो है इसका सफल टेस्टिंग साल 2011 में नवंबर के महीने में की गई थी और इससे पहले साल 2010 में इसकी टेस्टिंग पहली बार हुई थी जो कि फेल हो गई थी। इस मिसाइल के कई प्रकार की तकनीकों का यूज करके बनाया गया है फ्रेंड्स और ये मिसाइल बहुत ही एडवांस और हल्की है। तकरीबन 1000 किलोमीटर के पेलोड को ले जा सकती है और मिसाइल की रेंज लगभग 4000 किलोमीटर तक की है। अग्नि 5 मिसाइल जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डेवलप किया था और यह एक सतह से सतह तक हमला करने वाली शक्तिशाली मिसाइल है। अभी तक रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के बाद इंडिया के पास यह मिसाइल है और ये जो मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज लगभग 5500 किलोमीटर तक की है। अग्नि 6 मिसाइल जो है अभी तक विकसित हो रही है और यह 4 चढ़ने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है जो कई लक्ष्यों को भेद सकती है। फ्रेंड्स ये 5000 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक की होगी इसकी रेंज और ये जो मिसाइल है अग्नि का एक नवीनतम और बेहतरीन वेरिएंट है और ये जमीन और समुद्र दोनों स्थानों से दागा जा सकेगा। पृथ्वी वन जो है ये पृथ्वी वन मिसाइल फ्रेंड्स युद्ध भूमि में शत्रु पर हमला करने के लिए काफी शक्तिशाली है और यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका निर्माण भारत में किया गया और इसके निर्माता रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भारत डायनामिक्स लिमिटेड है और ये फ्रेंड्स तकरीबन 150 किलोमीटर तक की दूरी तक वार कर सकती है और ये जो मिसाइल लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्फोटक ले जाने की कैपेसिटी भी रखती है। फ्रेंड्स पृथ्वी टू मिसाइल जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है और यह एक स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल को साल 2003 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था और ये जो मिसाइल है तकरीबन 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक के वजन को उठा सकती है और ये जो मिसाइल है फ्रेंड्स 350 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से जमीन पर मार सकती है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाली इस मिसाइल के अंदर 2 इंजन लगे हुए हैं। पृथ्वी 3 मिसाइल जो है इंडियन आर्मी की मिसाइल है और यह हमारे देश की मिसाइल है और यह भारत में बनने वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी है। जो मिसाइल है द्रव इंजन से चलती है। पृथ्वी 3 मिसाइल जो है 350 किलोमीटर तक हमला करने की कैपेसिटी रखती है और ये लगभग 500 किलोमीटर तक भार ले जाने में भी सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत ने 28 अप्रैल 2002 को टेस्टिंग की थी। आपको बता दें कि भारत ने इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर बनाया है और ये जो मिसाइल है इसका वजन 3 टन तक का है और ये लगभग 290 किलोमीटर तक हमला करने की कैपेसिटी भी रखती है और मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे जहाज से या पनडुब्बी से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में दिया सिलोपर पंचामृत कलश? फ्रेंड्स नाइजीरिया के राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सिलोपर पंचामृत कलश उपहार में दिया जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का एक शानदार उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक इशारा है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करता है और भारत और नाइजीरिया के बढ़ते संबंध को सुदृढ़ करता है। यह कलश उच्च गुणवत्ता वाले चांदी से बना है जिसमें कोल्हापुर की प्रसिद्ध धातु शिल्पकला की जटिल उकेराई गई डिजाइनें हैं जिनमें फूलों के रूप देवता और पारंपरिक पैटर्न शामिल है। यह उपहार न केवल भारत की कलात्मक धरोहर को दर्शाता है बल्कि अफ्रीका के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही में वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर नीचे गिरा है? फ्रेंड्स दूसरे स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे गिरने के बावजूद सिर्फ 10 देशों में अपनी स्थिति कायम रखी है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा के तेजी से अपनाने के लिए किए गए सराहनीय प्रयासों को उजागर किया गया है। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। फ्रेंड्स 63 देशों और यूरोपियन संघ का आकलन करता है जो मिलकर वैश्विक उत्सर्जन के 90% के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स भारत का जो प्रदर्शन रहा सीसीपीआई में 2025 में 60 से अधिक देशों में 10वां स्थान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स डोमिनिका और गुयाना का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान और भारत व कैरिबियाई देशों के बीच संबंध मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए युआना और डोमिनिका द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार मोदी के वैश्विक नेतृत्व, जलवायु अनुकूलन और
विकास सहयोग में उनके योगदान को मान्यता देते हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1968 में गुयाना का दौरा किया था। पीएम मोदी गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संशोधित करेंगे और वे कैरिकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। गुयाना 21 कैरेबियाई देशों में 15 सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य के ग्रुप कैरेमिया कॉम का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, भारत 2025 में पहले विश्व किस खेल कप की मेजबानी करेगा? फ्रेंड्स खो खो का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह ऐतिहासिक आयोजन खो खो को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के सबसे प्रिय पारंपरिक खेलों में से एक है। भारतीय ओलंपिक संघ और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के समर्थन से इस टूर्नामेंट को पारंपरिक खेलों के प्रचार में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। फ्रेंड्स तारीख जो है आयोजन होने वाला है 13 से 19 जनवरी 2025 के भी 25 में, और ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में पहला खो खो वर्ल्ड कप जो खेलों को वैश्विक ध्यान में लगाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिन स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को उजागर करने और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। विश्व मत्स्य दिवस दुनिया भर में मछुआरे समुदाय के हित और विकास की रक्षा करते हुए हमारे महासागर पारिस्थितिक तंत्र के स्थानीय मॉडल का पालन करने के लिए दुनिया का सामना कर रही तेजी से परस्पर जुड़ी समस्याओं के समाधान खोजने की खोज करता है। फ्रेंड्स 2024 की थीम है, इस वर्ष का विषय है कि भारत का जो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे पैमाने पर और सतत मत्स्य पालन को सशक्त बनाना, जो भारत की समावेशी विकास और इस क्षेत्र में सतत प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। फ्रेंड्स कुछ दिवस देखते हैं। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश दिवस, हरियाणा दिवस, कर्नाटक की स्थापना दिवस, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और मेलबर्न कप दिवस, जो कि नवंबर के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। 6 नवंबर को फ्रेंड्स युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व परिवहन दिवस, झारखंड स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस जो है 28 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदारी किस देश के रूप में शामिल हुआ? फ्रेंड्स जापान, जो जापान कंट्री शामिल हुआ है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नागालैंड के प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदारी देश के रूप में घोषित किया गया है और साथ ही ये पहले से घोषित वेल्स भी इस महोत्सव में भाग लेगा। यह रणनीति साझेदारी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और जापानी दूतावास के प्रतिनिधियों, जिनमें ताकाशी और योशी और मायुसी शामिल है, के बीच हुई बैठक के परिणाम स्वरूप बनी है और यह साझेदारी राज्य के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने भूजल परमिट के लिए भूनेर पोर्टल लॉन्च किया है? HMJS ने। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, CR पाटिल माननीय जल शक्ति मंत्री ने इंडिया वाटर वीक 2024 के समापन समारोह के दौरान डिजिटल रूप से भूनेर पोर्टल का शुभारंभ किया है और यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA द्वारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में भूजल विनियमन में सुधार करना और यह पहला सरकार के पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किन दो देशों के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच? फ्रेंड्स 19 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी ने G20 शिखर सम्मेलन के साथ रियो डी जेनेरो में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है और इस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया गया है। नेताओं ने साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर जोर दिया है। फ्रेंड्स कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं भारत और इन कंट्रियों के साथ हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो हुआ है फ्रेंड्स अस्त्र हिंद, बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति, चीन और भारत के बीच हैंड इन हैंड, फ्रांस और भारत के बीच शक्ति, इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स और भारत के बीच गढ़ शक्ति,
फ्रेंड्स प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच ये जो युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। कजाकिस्तान और भारत के बीच खंजर, एक्वेरिन जो मालदीव और भारत के बीच, नोमडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया और भारत के बीच, म्यांमार एम्बेक्स हुआ फ्रेंड्स म्यांमार भारत के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, और अल नागाह जो है ओमान और भारत के बीच, इंद्र रूस और भारत के बीच, लामिती जो है सेशल्स हुआ है फ्रेंड्स सेशल और भारत के बीच, मित्र शक्ति जो भारत श्रीलंका के बीच, मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स युद्धाभ्यास और एक वज्र प्रहार। फ्रेंड्स मालाबार जो है युद्धाभ्यास भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, गरुड़ जो है भारत फ्रांस के बीच, लॉ पेरिस भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच, समुद्री ड्रैगन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जापान कनाडा दक्षिण कोरिया के बीच, कोकण जो भारत ब्रिटेन के बीच। फ्रेंड्स समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, अल मोहर अल हिंद भारत सऊदी अरब के बीच, भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात त्रिपक्षीय अभ्यास भारत फ्रांस यूएसए के बीच, भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय भारत फ्रांस यूएई के बीच, कोमोडो भारत से 36 देशों के बीच। फ्रेंड्स कुछ ऑपरेशन जो है चलाए गए हैं, लाल सागर में जो कावेरी ऑपरेशन चलाया गया फ्रेंड्स, सूडान से भारतीय नागरिकों के निकास के लिए, रंगून में चलाया गया फ्रेंड्स ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए, कोच्चि में चलाया गया ब्रह्मपुरम अग्निशमन जो ब्रह्मपुरम जो ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र में अग्निशमन प्रयासों में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए। फ्रेंड्स कुछ सेवाओं के साथ एकीकृत अभ्यास जो है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे फ्रेंड्स हमारे पास। अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ से मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।